तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आरोह पाठ्य पुस्तक के पद्य वाक्य का पहला पाठ, जो कि आत्मपरिचय एवं एक गीत, दो कविताएं हैं और इसके रचनाकार हैं हरवंश राय बच्चन। अब हरवंश राय बच्चन के जीवन परिचय पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। हरवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? सन 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु सन 2003 मुंबई महाराष्ट्र में हुई। मृत्यु सन 2003 मुंबई महाराष्ट्र में हुई। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए किया। अंग्रेजी विषय में एमए ये कहाँ से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए किया। और इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बच्चन जी ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। पीएचडी की डिग्री इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। और इसके बाद सन 1942 से और 52 तक, सन 1942 से 1952 तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। फिर बाद में रेडियो समाचार की आकाशवाणी से जुड़ गए और विदेश मंत्रालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे। बच्चन जी को राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। और हिंदी के क्षेत्र में ये उत्तर छायावाद की नई काव्यधारा के कवि कहे जाते हैं। और हालावाद के प्रवर्तक माने गए हैं। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब हम इनकी कृतियों की बात करें तो इनकी काव्य कृतियां एक तो है मधुशाला और मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण और आकुल अंतर
आरती और अंगारे, सतरंगिणी, और एक है इनका मिलन यामिनी। मिलन यामिनी, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अब बात करते हैं इनके निबंध संग्रहों की। इनके बच्चन जी के निबंध संग्रह हैं कवियों में सौम्य संत, कवियों में सौम्य संत, और है नए पुराने झरोखे, और टूटी फूटी कड़ियां। इनके निबंध संग्रह हैं कवियों में सौम्य संत, नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियां। एक इन्होंने आत्मकथा लिखी। इनकी आत्मकथा काफी प्रसिद्ध है, बहुत ही पठनीय है, और इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं। एक है नीड़ का निर्माण फिर, दूसरा है बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक, और क्या भूलूं क्या याद करूं। ये इनकी आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, और नीड़ का निर्माण फिर। कुछ इन्होंने अनूदित कृति लिखी। अनूदित कृतियां हैं इनकी, एक है हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ, और एक इन्होंने डायरी लिखी, और इनकी डायरी है प्रवासी की डायरी। बच्चन जी का समग्र साहित्य, बच्चन जी का समग्र साहित्य बच्चन ग्रंथावली के 10 खंडों में प्रकाशित है। 10 खंडों में प्रकाशित है। ये इनका साहित्यिक और व्यक्तिगत परिचय रहा। इनको कुछ सम्मान और मिले, जैसे इनकी एक काव्य कृति है दो चट्टानें। इस पर इनको दो चट्टानें पर इनको एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी। और एक इनको मिला सरस्वती सम्मान। ये मिला था इनको टूटी फूटी कड़िया पर। और भारत सरकार ने इनके शिक्षा और रचना कर्म को देखकर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। अब हमारी पाठ्य पुस्तक में इनकी 2 रचनाएं हैं, एक है आत्मपरिचय और एक है एक गीत। दोनों ही रचनाएं निशान निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई हैं। आत्मपरिचय कविता में कवि बच्चन व्यक्ति के स्वयं के बोध के बारे में बताते हैं। कवि बच्चन का मानना है कि आदमी का स्वयं का वजूद, उसकी अस्मिता, उसकी पहचान का उत्स और उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। इसीलिए व्यक्ति को दूसरों को जानने की अपेक्षाकृत स्वयं को जानने पर अधिक जोर देना चाहिए।
बच्चन जी ये भी कहते हैं कि चाहे भले ही हमें कोई शासन प्रशासन से या व्यंग बाणों से कितना भी प्रताड़ित करे, लेकिन मनुष्य समाज से कटके रह नहीं सकता। दूसरी कविता एक गीत, जो कि निशान निमंत्रण से उद्धृत है, इसमें उन्होंने गीतात्मकता, श्रुत मधुरता और कम समय में अधिक कार्य होने का बोध कराया है। बाकी कविता को हम कल पढ़ेंगे।